हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो बहुत ही कूल है बट बहुत ही डेंजरस भी है। ठीक है, वो है कॉर्नरिंग। तो कॉर्नरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल कब इसको करना है एंड कब इसको नहीं करना है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। देखो, प्रैक्टिकल में जाने से पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल बताते हैं ताकि आप लोग को समझने में बहुत आसान हो। देखो, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, उसमें दो फोर्सेस एक्ट होता है। ठीक है, एक होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स, जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता है, और सेकंड होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उसको बाहर की तरफ फेंकता है। कॉर्नर मिलता है, ठीक है, जो एक सर्कल होता है, वो सर्कल का हिस्सा में क्या होता है, हमको बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हमको बाहर की तरफ फेंकता है। अगर हम सीधा चलेंगे तो हमको बाहर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन हमको कॉर्नर उसको सर्कल को कंप्लीट करना होगा, इसलिए हमको एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह अंदर की तरफ बाइक को क्या करना है, लीन करना है, जिस वजह से क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सेंट्रीपेटल फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर सके, ताकि बाइक जो है स्टेबल रहे, हम सर्कल को ओवरकम कर सके ठीक तरीके से। ठीक है, यही होता है कॉर्नरिंग का मेन मकसद। अब इसी कॉर्नरिंग को कैसे अच्छे से करना है, वही चीज़ हम लोग चलो बाइक पे चल के सीखते हैं। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, पहले बॉडी पोस्चर का बात कर लेते हैं। ठीक है, बाइक में बहुत कंफर्टेबली बैठ जाना है कॉर्नर में एंटर करने से पहले। ठीक है, आपका जो बॉडी पोजीशन होना चाहिए बहुत ही कंफर्टेबल और फ्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका जो बॉडी और टैंक, इसका जो बीच में डिस्टेंस रहेगा वो मिनिमम 3 फिंगर्स या फिर 4 फिंगर्स। ओके, इतना गैप आपका होना चाहिए। और आपका जो दोनों फुट है वो टैंक का साथ ग्रिप में रहेगा। ठीक है, पूरा गाड़ी और आपका आप ऐसे रहोगे जैसे पूरा एक सिंगल बॉडी है, ये कोई मशीन या कुछ नहीं, ये आपका बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड आपको क्या करना है, आप अगर लेफ्ट, आपको आपका हाथ जो है पूरा फ्री मूविंग रहेगा, अकड़ के या फिर हैंडल को बहुत ज़्यादा पकड़ के टाइट करके कुछ नहीं करना है। हाथ वैसे राइडिंग का समय में भी बहुत फ्री रहना चाहिए, तो इस पोजिशन में भी बहुत ज़्यादा फ्री रहना है। ठीक है, हाथ थोड़ा फ्री रहेगा लेकिन बॉडी वो पूरा ग्रिप में रहेगा बाइक के साथ। सेकंड थर्डली, आप जब लेफ्ट साइड में कॉर्नर कर रहे हो, मान लो आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर कर रहे हो, तो आपको बॉडी को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मूव करना है, पैर को थोड़ा सा खोलना है। ये जो चेस्ट है, चेस्ट को उस तरफ करना है जिस तरफ आप कर रहे हो, जैसे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, और ये जो टोटल चीज़ है, बहुत लोग का पास बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत ही गलत फहमी है। वो लोग फोटोशूट के लिए या फिर वीडियो शूट के लिए नी डाउन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉर्नर मार रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आपका जो बॉडी है और आपका जो नी है, ठीक है, ये आपका लीन एंगल का सेंसर की तरह काम करता है। ठीक है, कॉर्नर जैसे जैसे आपका बॉडी मांगता है, वैसे वैसे बॉडी को उस हिसाब से इंक्लाइन करते रहना चाहिए। राइट साइड में अगर हम लोग कॉर्नर करते हैं तो सेम चीज ऑपोजिट होगा। ठीक है, और हाँ, एक और चीज, आप मेरा पैर का पोजीशन देख सकते हो, पैर एकदम सामने में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर शार्प कॉर्नर हो तो आपका जो सामने का टो है ये ज़मीन पे घिस सकता है, वो एक्सीडेंट का चांसेस रहता है। तो आपका जो ये वाला पोजीशन देख रहे हो, बहुत सा सब बाइक में लगभग होता है, स्पोर्ट्स बाइक में। ठीक है, तो आपको टो को ऐसे रखना है फुट पैक्स में, और इसको रखना है इसके ऊपर, बोथ साइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक और फास्ट रूल आपको हम बता रहे हैं कि आपको जब जब भी कॉर्नर करना है, आपका जो रोड है, जो रोड का दो साइड होता है, हमेशा जिस साइड में आप कॉर्नर कर रहे हो उसी साइड का जो वॉल है उसको देखना है, या फिर रोड एंडिंग जो जिसको बोलता है, रोड का उस साइड को आपको हमेशा देखना है। क्योंकि बाइक राइडिंग का एक बहुत बड़ा फर्स्ट रूल है कि बाइक गोज वेयर योर आई मूव्स। ओके, तो आप जिस तरफ देखोगे आपका बाइक उस तरफ चलेगा। एक और कॉर्नर का तरीका होता है, इसको काउंटर बैलेंस बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कॉर्नर को ऑपोजिट में मूव किया जाता है, ऐसे मूव किया जाता है और बाइक को लीन किया जाता है। तो ये मतलब नॉर्मल कॉर्नरिंग में यूज़ होता है, लेकिन जब शार्प कॉर्नरिंग बहुत ज़्यादा सर्कल रहेगा, आपको ऐसे रोड जा रहा है, ऐसे मतलब आप इधर से देख रहे हो तो रोड ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, तो आपको यही वाला कॉर्नरिंग यूज़ करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कितना पसीना पसीना होकर रखे। ठीक है, इतना गर्मी है इधर आज, तो क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना मेहनत को अगर आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो कॉर्नर फ्रीक दोस्त लोग हैं उन लोगों को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो अभी चलो
अंदर में जाके बात करते, बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है। कुछ थियोरेटिकल बातें करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड कर देते हैं। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स और कुछ बातें हैं, जैसे कि एक कॉर्नर का 2 पॉइंट होता है, एक होता है एंट्री और एक होता है एग्जिट। ऑलराइट, तो एंट्री ऐसा पोजीशन होता है जिसके ऊपर आपका मतलब क्रैश होने का बहुत सारा चांसेस ये का हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। एज पर फिजिक्स का रूल्स हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जिट तो बहुत लोग कर लेता है आराम से, उसको बाइक को उठा के थ्रॉटल मार के कर लेता है, लेकिन जो एंट्री है वो बहुत ही हिसाब से करना पड़ेगा। आपका जो सामने में वहाँ पे कॉर्नर है, आप दिख रहे हो कि बाइक घूम रहा है, ठीक है। आपको वहाँ पे वो जो पॉइंट है वहाँ पे जाके नहीं करना है, आपको पहले से ही बॉडी को प्रिपेयर कर लेना है, और उससे वो कॉर्नर में एंट्री होने से पहले ही आपको बॉडी को थोड़ा सा लीन करना है। मतलब जैसे कि आप किसी को एम्ब्रेस कर रहे हो, ठीक है, उस कॉर्नर को आपको एम्ब्रेस करना होता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको पहले से ही ऐसे कॉर्नर मार के घूमना पड़ता है। ये एक्चुअली में क्या बोलते हैं, ये इस चीज़ को आप थियोरेटिकल नहीं बोल सकते, मतलब कोई फिजिक्स का रूल्स के हिसाब से आप नहीं बोल सकते हो कि आपको कितना पहले कितना वो मेजरमेंट अगर करने जाओगे तो साइंटिस्ट लोग के पास जाना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको फील करना है कि आपको आपका बॉडी आपका साथ दे रहा है कि नहीं। तो डिसबैलेंस जब होगा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई समथिंग इज रॉन्ग। ओके, तो जब भी ये समथिंग इज रॉन्ग का फीलिंग आ जाएगा, आपको उसी वक्त मतलब कॉन्शियस हो जाना है, ठीक है। आपको उसी वक्त अगर लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो में कॉर्नर करने में, तो आप उसी वक्त उसको ऊपर कर दो, ठीक है। ऊपर करके थोड़ा सा ब्रेक कर लो, थोड़ा सा ब्रेक कर लो। और हाँ, ये चीज़ हम बोलना ही भूल गए कि ब्रेकिंग कॉर्नर में आप एंट्री होने से पहले अगर आपको लगता है कि वो जो कॉर्नर का शार्पनेस है वो आपके हिसाब से नहीं है, आपका स्पीड के हिसाब से नहीं है, स्पीड आपका बहुत हाई है या फिर लो है, तो आप या तो ब्रेक करके उसको थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल रेंज के अंदर लाओ, कंट्रोलिंग के अंदर लाओ, या फिर थोड़ा सा हाई करो, ठीक है। जो भी है, लेकिन जो भी करना है आपको एंट्री के पहले करना है, ठीक है। आपको हमेशा 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 के लिए कॉर्नर जब तक चलेगा तब तक आपको ब्रेक ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। हल्का ब्रेक यूज़ कर सकते हो, वो भी आप ज़मीन के हिसाब से, लेकिन ब्रेक ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। हम तो रिकमेंड करेंगे कि कभी ब्रेक अप्लाई करो ही मत, ठीक है। आपको अगर लगे ब्रेकिंग करना तो बाइक को थोड़ा सा उठा दो, उठा के फिर ब्रेक करके फिर बाइक को सुआओ, ठीक है। और हाँ, एक्सीलरेट भी मत करना। एक्सीलरेट अब तभी करोगे, पिकअप अब तभी दोगे जब आपको कॉर्नर से निकलना होगा, मतलब एग्जिट जिस पॉइंट को बोला जाता है। और एक चीज़ है, अगर आप वीडियोग्राफी करने के लिए कॉर्नरिंग कर रहे हो तो पहले उस ज़मीन को देख के आ जाओ जहाँ पे आप कॉर्नर करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि सैंड पड़ा हुआ है या फिर ज़मीन गीली है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी सबसे पहले आपको ज़मीन को एग्जामिन करके आके फिर आप हार्ड कॉर्नरिंग करो, अगर आप हार्ड कॉर्नरिंग का वीडियोग्राफी कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, क्राउड एरिया में कभी भी मत करना, फंस भी सकते हो। बहुत सारा क्राउड एरिया ऐसा भी होता है कि पकड़ के पीट देगा तुमको अगर तुम गिर गए तो, या फिर किसी को हार्म को कर दिया तो, ठीक है। फोटोशूट अगर करना है, वीडियो शूट अगर करना है तो एकदम वैसा एरिया में करो जो रिमोट एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आदमी लोग का आना जाना नहीं है लेकिन रोड अच्छा है वगैरह। अब लास्ट में जो लोग अभी तक हो उन लोग के लिए बोनस टिप्स कि देखो, ये बहुत ही इमरजेंसी एक सिचुएशन होता है कि जैसे ब्लाइंड कॉर्नर होता है कि आप ऐसे कॉर्नर तो कर रहे हो लेकिन उस पार में क्या है आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। शायद हो सकता है कि लेफ्ट साइड में आपका बिल्डिंग्स वगैरह है या फिर पहाड़ है या फिर कुछ भी है, ठीक है। आपको उस साइड में क्या नहीं दिख रहा है, आप अचानक से जैसे ही घूमे आपका सामने में उसी लेन में कोई आ रहा है। पहला तो है आपको कॉर्नर जो करना है वो आपको कंट्रोलिंग लेवल में करना है, और आपको दूर में देख लेना है, मतलब जितना दूर आपका आँख पहुँच सकता है। अगर सामने में वो आ रहा है तो इमरजेंसी सिचुएशन में या तो उसका लेफ्ट से निकालने की कोशिश करो या तो उसका राइट से, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको लगता है कि उसका लेफ्ट से मतलब आपका राइट अगर आप निकल सकते हो तो बाइक को उठाओ, ऐसे करके फिर कॉर्नर कर लो, ऐसे करके फिर कॉर्नर कर लो, ठीक है। तो ये होता है। और अगर आप उसका राइट से मतलब अपना लेफ्ट से अगर निकलना चाह रहे हो तो बाइक को और भी थोड़ा सा लीन कर लो। अगर और लीन करना पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा उठा के फिर लीन कर लो, थोड़ा सा उठा के फिर लीन कर लो। मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मतलब आपको नहीं समझा पा रहे हैं कितना सेकंड, मतलब बहुत ही जल्दी होना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा और कॉर्नर बना पाओ अपने लिए, ठीक है, उसका लेफ्ट से निकलने के लिए, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। हमेशा हम रिकमेंड करेंगे सबको कि हमेशा कंट्रोलिंग में कॉर्नर करो, और कॉर्नर में ज़्यादा लीन होने का कोशिश मत करो। ज़्यादा लीन होना है तो आप चले जाओ ट्रैक राइडिंग के लिए, ठीक है।
ठीक है। नॉर्मल रोड्स कॉर्नरिंग के लिए उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट्स सेफ एंड इट्स इन योर कंट्रोल लेवल एंड इट्स वेल नोन टू यू। ओके, कि वो एरिया कैसा है, कैसा आपका सिचुएशन कैसा है उस हिसाब से। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे पाए। आई होप अब से शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ टाइप वीडियो रहेगा। आप लोग वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहो हमेशा के लिए। कीप पीस, मेक पीस, बाय।